What do you think lines, shapes, value, forms, colors, terminated line, simplification, these are the terms which is important. What do you think? No, it's not important. It is mandatory. Artists always create an illusion, create a magic with the help of lights and dark and shadows and lines and shapes and forms. They create illusion with the help of elements of art. So these are mandatory if you want to become an artist. Hi, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. As you all know, I was working on the series of portrait. तो आई थॉट कि आज मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंगल को ड्रॉ करूं, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, बेसिक थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी. यू हैव टू नो दैट. यू हैव टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट. लाइक और लगे कि हाँ ये मैं वर्क मुझे क्रिएट करना है बहुत सुंदर सा, आज तो मैं बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाने वाली हूँ, बहुत सुंदर सा आर्ट वर्क क्रिएट करने वाली हूँ, लेकिन बिना स्टडी के फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के ऊपर आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू वर्क ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को जो हम कंपाइल करते हैं तो वो एक बड़ा आर्ट वर्क बन जाता है ना. तो जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही स्टडी नहीं करोगे, आप छोटे छोटे वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो सही से, प्रॉपर तरीके से, उन्हीं का प्रोपोर्शन सही नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि एक बड़ा आर्ट वर्क बहुत सुंदर सा बन जाए, बहुत आई कैचिंग बन जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको बेसिक्स जो है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा आर्ट वर्क बनाना है. तो लेट्स स्टडी सम बेसिक्स. व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट? क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट? लाइन, शेप्स, फॉर्म, वैल्यू. तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट इज़ लाइक अ इंग्रेडिएंट. इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है कोई भी एक डिश, तो उसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ आर्ट भी जस्ट लाइक दैट. ये जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है इन्हीं से मिलकर बना होता है कोई भी आर्ट वर्क. मतलब अगर आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं तो आपको लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें लाइट एंड डार्क जो है वो किस तरीके से ऐड करना है उसमें हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. तो व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. मीन्स जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें जब इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो हमें क्यों दिखती है? क्योंकि लाइट फॉल हो रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके फॉर्म को के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग लाइट और शैडो उसमें बनती है. मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट वो सबसे उभरा हुआ होगा उस पर सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, और जो पार्ट बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, जो थोड़ा सा दबा हुआ होगा, उसमें लाइट कम आएगी. तो जो पार्ट दबा हुआ है उस पर शैडो बन जाएगा. और लाइट और डार्क जो है वो डिपेंड करेगी लाइट के सोर्स के ऊपर. मतलब लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है वो उस डायरेक्शन पे भी हमारे जो लाइट एंड डार्कनेस है, पहला तो वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा उसके लाइट के सोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी. अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक एप्पल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ. इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ बिल्कुल. इसमें अभी मैं बिल्कुल भी लाइट्स एंड शेड्स अभी नहीं देख रही हूँ, उसके बस मैं शेप को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ. ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल पहले मैंने ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद उसी में मैं धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन्स में चीज़ों को ऐड कर रही हूँ. नाउ व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. कुछ तो होगा उसका स्ट्रक्चर, या तो वो सर्कल होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, कुछ तो होगा. किस टाइप का 3D है, मतलब कैसा उसमें कौन सा शेप आ रहा है वो उसको वो दिखाता है. जैसे यहाँ पे हम एक एप्पल को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ना ही हम शेडिंग ऐड करेंगे, कुछ भी शेड ऐड नहीं करेंगे इसमें. बस हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये मतलब इसका शेप क्या है, क्या किस तरीके से लाइंस, इसके अंदर जो लाइंस मूव हो रही है वो किस तरीके से मूव हो रही है. बस मैं यहाँ पे लाइंस
के थ्रू यहाँ पे मैं शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इसका शेप क्या है। मतलब ये 3D, इसको थोड़ा सा 3D फील इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे एक कोशिश कर रही हूँ। यू कैन सी। तो इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका मतलब एक 3D स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ठीक है, मतलब ये एक 3D, इसको देखकर फील आ रहा है कि हाँ ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, जो थोड़ा सा इसकी जो शेडिंग होगी वो इसी तरीके से ऐड करेंगे हमें। अब ये लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे लाइट आएगी, कहाँ पे डार्क होगा, ये किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके ऊपर फॉल किस तरीके से हो रही है लाइट, ये वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपको डार्क ऐड करना है, कहाँ पे लाइट ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे इस इमेज में अब इसको देखकर आप बता सकते हैं ये एक फॉर्म हो गया, ये एक एप्पल का फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कह सकते हैं फॉर्म को। तो ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मतलब हमें कहाँ पे उसको थोड़ा अंदर की तरफ दिखाना है, कहाँ पे उभरा हुआ दिखाना है। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो जैसे भी कहीं से भी लाइट पड़ेगी तो इस जैसे अगर सामने से लाइट आती है तो ये वाले पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, इन सारे पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, इस पोर्शन पे लाइट आएगी, ये वाले पोर्शन पे लाइट आएगी। अगर सामने से बिल्कुल लाइट आ रही है तो अब डिपेंड करता है, अगर मान लो इधर से लाइट आ रही है तो इस पोर्शन पे लाइट आएगी जो उठा हुआ है, मतलब एक 3D फॉर्म हो गया, वो 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइट का सोर्स क्या है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट का सोर्स ऊपर से, इधर से, ठीक है, इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लाइट है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा डार्कर पार्ट, मतलब ये यहाँ पे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि वैल्यू जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ठीक है, लाइटर, ये लाइट हो गया और ये शैडो हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटर लाइन क्या होती है? टर्मिनेटर लाइन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है लाइट और डार्क को। ठीक है, जैसे इस पोर्शन में कोई भी टू वैल्यू को, जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है टू वैल्यू के बीच में, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वो एक लाइन बन जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर लाइन। जैसे एज फॉर एग्जांपल इस इमेज में ये वाला पोर्शन, जैसे इसके इधर जो है, इस लाइन के इस साइड जो है वो डार्क है, इस लाइन के अपोजिट जो है वो लाइट है। ठीक है, अब ये टर्मिनेटर लाइन बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी इमेज में। जैसे मेजर, तो एक ये टर्मिनेटर लाइन हो गया जो मेजर पोर्शन को, जो एक बहुत मेजर पोर्शन को के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे ये वाला पोर्शन लाइट हो गया और ये वाला पोर्शन डार्क हो गया। अब आप यहाँ पे ये जो हो गया ये हमारी लाइट, अब लाइट के अंदर भी डिफरेंट वैल्यू है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वैल्यू में। जैसे कोई भी टू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होती है, उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है लाइन, वो एक टर्मिनेटर। जैसे ये वाली जो लाइट, ये जो लाइन है, इसको भी हम टर्मिनेटर लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे भी एक टर्मिनेटर लाइन है, आप देख सकते हैं ये वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये वाला भी एक टर्मिनेटर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा लाइट है और ये वाला पोर्शन जो है हमारा थोड़ा सा उससे डार्क है ना। फिर भी एक टर्मिनेटर लाइन है यहाँ पे, जैसे ये वाला पोर्शन है ये हमारा थोड़ा सा डार्क जा रहा है, तो इसको भी आप डार्क लेके चल सकते हैं। जैसे इसको धीरे धीरे, मान लो अब इसमें हम, जैसे हमने फॉर्म तो पकड़ लिया इसको, अब धीरे धीरे इसमें हम शेड कर रहे हैं इस तरीके से। तो सिंपल, आपको इसके फॉर्म को और अच्छे से क्लियर विजिबल दिखाने के लिए आप हल्का इसमें शेड कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं इसको इस तरीके से। जैसे जो डार्क है उसको पूरा डार्क कर दिया, ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डार्क है, नीचे का पोर्शन। यहाँ पे डार्क और लाइट किस तरीके से डिफाइन होती है, जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से लाइट फॉल हो रही है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये वाला पोर्शन, ऊपर से लाइट आ रही है तो ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो आप इसको एक वैल्यू दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है उससे थोड़ा सा लाइट है, तो इसको आप 1 वैल्यू दे दो।
यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये मतलब मेरा यहाँ पे मेरा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक एप्पल ड्रॉ करूँ और उसके शेड को बिल्कुल मैं इस तरीके से दूँ कि ये बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक एप्पल की तरह ये बिल्कुल दिखे। नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो मेरा ये टारगेट है कि मैं उसके फॉर्म को पकड़ूँ उसके, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे अभी डिफाइन कर रही हूँ। और ये जो है ये हमारा हाईलाइट पोर्शन है, तो इसको मैं छोड़ के इससे कम वैल्यू में इसको यहाँ पे हम एक शेड दे देंगे। यहाँ पे मैं बस उसके फॉर्म को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईलाइट मुझे इस पोर्शन में दिखा और इस पोर्शन में दिखा, तो मैंने इस पोर्शन को छोड़ दिया और इस पोर्शन को छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब आप स्टडी करते हो 2 वैल्यू 3 वैल्यू, इस तरीके से सबसे पहले आप स्टडी करो 2 वैल्यू में। 2 वैल्यू में ये हो गया हमारे डार्क, ये हो गया हमारा लाइट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा उसको उसके शैडो को उसके शेप्स को और भी ज़्यादा थोड़ा रिफ़ाइन करने के लिए मैं उसको 4 वैल्यू में कन्वर्ट करूँगी। जैसे क्या किया मैंने अभी, ये 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू और ये लास्ट वाला 4 वैल्यू। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, तभी आप इसके फॉर्म को अच्छे से पकड़ पाएंगे। अब आपको देखना है कि ये वाला जो वैल्यू है ये इस पूरे एप्पल में कहाँ कहाँ पे है, आपको वो वैल्यू वहाँ पे डालनी है, ठीक है। अभी और स्मूथ ब्लेंडिंग या फिर ट्रांजिशन स्मूथ अभी नहीं करना है, ठीक है। अभी बस हम उसके शेप्स को पकड़ रहे हैं। तो आप इसके टर्मिनेटर लाइन को ड्रॉ करके आप नॉर्मल एक शेड भर दो। ये लाइन दिख रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिख रही है, कोई बात नहीं। फिर जब हम अपने ड्राइंग को रिफाइन करते जाएंगे तो फिर उसके बाद हम स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द फॉर्म ऑफ एन एप्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है हमेशा। मतलब अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं और आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, आपके प्रोपोर्शन सही नहीं आ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि यू हैव टू वर्क ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट, लाइक यू हैव टू स्टडी, लाइक जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एप्पल को लेकर ड्रॉ किया, तो उसी तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर डीप। तो प्लीज आप इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करें, ठीक है। और नेक्स्ट में और भी मैं थोड़ा डीप और अच्छे से थोड़ा बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पोर्ट्रेट को बैक करूंगी और फिर मैं शेडिंग के भी टेक्निक्स को लाऊंगी। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहना। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच पाए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।